अगर हम अपने घर के काम को थोड़े से जुगाड़ से, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है, हमारी चीज़ें भी सेव रहती हैं और हमारे पैसे भी बहुत सारे बचते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को डायरेक्ट शुरू किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बनाना है, एकदम से हरा है, मतलब ये कच्चा केला है, बिल्कुल कच्चा केला है। अगर आप इसको पकाना चाहते हैं, अक्सर कभी कभी क्या होता है ना, किसी से हमने मंगाया तो वो कच्चा केला ले आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ना तो इसके खाने में कोई स्वाद होगा, ना ये ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो सूख जाएगा, मतलब हमारा पैसा बर्बाद ही बर्बाद हो जाना है। तो हम इसको किस तरीके से पकाएं जिससे कि एक दिन के अंदर अंदर ही, मतलब आप शाम को अगर आप रखते हैं तो सुबह आपका केला एकदम पका मिलेगा। इसमें आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केले को देखिए मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कट करके जो ये डंठल है इसको निकाल करके आपको फेंक देना है। अब आपके केले बिल्कुल फ्रेश है। अब चलिए इसको हम यूज करते हैं, किस तरीके से इसको हम पकाएंगे ये दिखाते हैं आपको। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आपको लेना है जो चीज़ वो है पतली वाली पॉलीथीन, या फिर इसको कहते हैं क्लिंग फिल्म। तो इसको लेना है और इसको आपको उतना ही लेना है जितनी आपको नीड है। तो यहाँ पर आपको सारे केले को इस पर लगाना है। किस तरीके से लगाना है चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका केला बस आपको 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए, ये पक जाएगा। तो इसको इस तरीके से देखिए मैं फाड़ लेती हूँ, क्योंकि हमारी कैंची जो है अच्छी तरीके से चल नहीं रही है। तो इस पर कैसे ध्यान रखना है ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। आपने बहुत सारे जुगाड़ देखे होंगे, देखिए बिल्कुल कट नहीं रहा है इससे, जबकि ये बिल्कुल नई कैंची है फिर भी ये काम नहीं कर रही है। चलिए इसको हम फाड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया, देखिए अब जितनी मुझे नीड थी उतनी ले ली है। देखिए इसको इस तरीके से फैलाना है, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा फैला भी सकते हैं। तो आपको केले को कुछ इस तरीके से लगाना है, मतलब एक तरफ को इस तरीके से लगा देना है इसमें पूरे में। इतना ध्यान रखना है जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से ढक जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके से इसको ढकना है, चिपका देना अच्छी तरीके से। देखिए अब आपको इसको इस तरीके से लपेट देना है। देखिए आपको पूरा लपेटने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ऊपर वाला हिस्सा जो है पूरा ढक जाना चाहिए, इस तरीके से लपेटना है। अब आप इसको उठाइए, कहीं पर भी रख दीजिए। आप देखोगे, आप अगर शाम को करते हो तो सुबह ये केला बिल्कुल पका हुआ मिलेगा और खाने में वही स्वाद होगा जो पके केले में होता है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम सब लोगों के साथ में होती ही रहती है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही यूजफुल। प्याज कट करना हम सभी को पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरीके के छोटे छोटे प्याज हो ना तो फिर इनको कैसे कट करें, क्योंकि इन्हें छीलना कट करना मतलब बिल्कुल सिर दर्द होने लगेगा रोते रोते। भाई मेरा तो हाल ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको बहुत ही जुगाड़ से कट करती हूँ, जिससे कि मैं छील भी लेती हूँ और हमारा कट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेना है चॉपिंग बोर्ड, जैसा भी आपके घर में हो ऐसा ले लीजिए। नहीं है तो आप फर्श पर इसको, मतलब स्लैब पर भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको इसको कट करना। देखिए जो आगे वाला हिस्सा है उसको पीछे की तरफ रखना है, और जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको पकड़ करके रखना है, और इस तरीके से आपको इसको कट करना। देखिए अब ये निकाल कर अलग कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है और छिलका आपका बहुत ही आसानी से देखिए उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और आपका छोटा से छोटा प्याज भी कट हो जाएगा, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम इस छिलके को बस ऐसे उठा के उतार देंगे, पूरा छिलका अलग और प्याज अलग। आप देखिए कटिंग भी इसकी हो गई और प्याज का छिलका भी निकल गया। अब छोटा छोटा प्याज होता है उसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और छीलना भी मुश्किल होता है। तो बस मैं इसी जुगाड़ से इस तरीके से कट करती चली जाती हूँ, सारे छिलके अलग हो जाते हैं और प्याज भी हमारा कट जाता है। देखिए आपको मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 तमाम सारे प्याज कट करके बताती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्याज को फटाफट से छील भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, कितने भी छोटे प्याज हों, क्योंकि फेंक देना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। सलूशन होता है उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में यूज कर लेना। तो है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर या देश से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छोटे से छोटा प्याज भी कट करती जा रही हूँ और कितनी आसानी से ये कट होता जा रहा है। साथ ही छिलता भी जा रहा है, क्योंकि इसका छिलका जब पतला हो जाता है तो बस हमें पकड़ कर उतार देना होता है।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कैंची को लेकर के। अभी आपने देखा कैंची में बिल्कुल धार नहीं है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करें जिससे इसमें धार हो जाए और हमें कुछ एक पैसा खर्च भी न करना पड़े। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पानी लिया है, पानी में मैं इस तरीके से कैंची को धुल लेती हूँ। तो कैंची को जब भी आप इस्तेमाल करने चले किसी चीज़ में तो इसको धुले ज़रूर, क्योंकि हमने पता नहीं क्या कट किया होगा। अब आपको लेना है यहाँ पर नमक वाला जार। नमक सभी के घर में आसानी से मिल जाता है और बस इस कैंची को आपको 1 मिनट चलाना है इस तरीके से, जैसे कि आप कोई चीज़ कट कर रहे हैं, बस ऐसे ही जल्दी 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 आप इस तरीके से इसको चलाते जाइए 1 मिनट। 1 मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी कैंची में बहुत अच्छी धार हो गई है और आप इसको किसी भी चीज़ को आप कट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कट करके भी दिखा देती हूँ। अब देखिए उतनी पतली सी क्लिंग फिल्म नहीं कट हो रही थी और यहाँ पर ये देखिए इतनी मोटी सी पैकेट है ना, वो कट हो रहा है। कितनी आसानी से कट होता जा रहा है और कितनी बढ़िया हमारी कैंची चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कट हो गई। तो इस तरीके से आप अगर कैंची में धार नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप आराम से धार रख सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से कट करके दिखा दूँ, कितनी बढ़िया और कितनी स्मूथ सी चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा था। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब हमने देखिए इस पैकेट को कट तो कर दिया, फाड़ भी दिया। अब इसमें रखा हुआ सामान हमारा जो भी होगा वो सील जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से रखें जिससे ये पैकेट बंद हो जाए और हमें इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आज सील करने का बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है दोनों तरफ से। देखिए इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से आपको इसको मोड़ना है, पलटना है इस तरफ को और अब आपको छोटा छोटा सा रोल करते चले जाना है इसको, जहाँ तक ये फिल है वहाँ तक। अब ये जो आपने फोल्ड किया था इसको खोलना है और इस तरफ को पलट लेना है दोनों तरफ से। देखिए इस तरीके से अब आपका ये पैकेट जो है बिल्कुल सील पैक हो गया है। आप इसको कहीं भर भी फेंक दीजिए, कितना भी हिलाइए डुलाइए पटकिए, ये बिल्कुल खुलने वाला नहीं है और ना इसमें एयर जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने घर में रखी हुई ग्रॉसरी के पैकेट्स को सील कर सकते हैं बिना रबर बैंड के, बिना किसी और चीज़ को इस्तेमाल किए। तो उम्मीद करते हैं टिप भी आपके लिए यूजफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब गर्मियाँ हैं, हम लोगों को पानी की बोतल तो लेकर के चलना पड़ता है। हम पानी की बोतल लेकर के जाते हैं, बर्फ़ जमा हुआ ले जाते हैं, लेकिन पता चलता है 1 घंटे बाद ही पानी की बोतल जो नॉर्मल या कहें गर्म हो गई है, बर्फ़ पिघल गया है और पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं बचा है। एकदम गर्म पानी आप पिएंगे। तो अगर आप इस तरीके से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी ये टिप ज़रूर आजमाइए। जब फ्रिज से पानी निकालिए तो कुछ इस तरीके से पानी को आप न्यूज़पेपर में रोल कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से इसको रखा होगा, लेकिन देखा होगा ये थोड़ी देर बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती है। लेकिन इस पे अभी हम एक और चीज़ आजमाएंगे जिसकी वजह से ये कम से कम 2 से 3 घंटे आपकी बॉटल ठंडी रहेगी या आपने जैसे रखा वैसे रहेगी। तो यहाँ पर आपको लेना है क्लिंग फिल्म। अगर क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी पतली पॉलीथीन ले सकते हैं और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से रैप करना है, इस पर लपेट देना बढ़िया तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है और आपको इस क्लिंग फिल्म को कट करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, किसी भी चीज़ में आप यूज करते हैं तो बस कुछ इस तरीके से आपको बाद में लपेटना है, फोल्ड कर देना है और उसके बाद में आपको कट करना है। तो ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब कैंची नहीं चल रही थी, तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, कैंची नहीं चल रही है। तो चलिए इसको अलग रखते हैं, चाकू से इसको कट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, देखिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो गया है और आपका जो क्लिंग फिल्म था वो अलग भी हो गया है। तो कट करने का ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। अब आपको इधर तो लॉक हो ही गया है, उस तरफ को भी जो इधर तरफ है ढक्कन की तरफ का, उस तरफ भी इस तरीके से इसको लॉक कर दीजिए। आप देखोगे आपका पानी कम से कम 4 घंटे के लिए 5 घंटे लिए जैसे आपने रखा बिल्कुल वैसा का वैसा रखा रहेगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा। बहुत ही कमाल की टिप है। जब आपको पीना हो तो आप बस यहाँ पर से माउथ का इसको ओपन कर लीजिए,
कैप उतारिए, पानी पी लीजिए और उसके बाद में फिर से इसको इस तरीके से पैक कर दीजिए। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप एक बार आजमा करके देखिएगा, आप हमेशा इस टिप का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, नॉर्मल सा पानी, और ले रहे हैं विनेगर। विनेगर यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच डालेंगे, तो मैंने बस अंदाज से डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू। तो जो भी शैम्पू आपके घर में, आप कोई भी शैम्पू यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर शैम्पू भी लेना है 1 चम्मच के करीब। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 चम्मच के करीब शैम्पू भी ले लिया है। अब आपको लेना है बेकिंग पाउडर, मतलब मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर, वो ले लेना है। तो उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। और हमारा ये इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन बन करके रेडी हो गया है ना, कि महंगे से महंगे सोल्यूशन भी इसके आगे फेल हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक सॉक्स। तो यहाँ पर आप कॉटन का भी सॉक्स ले सकते हैं, वुलन भी सॉक्स ले सकते हैं, नॉयलॉन का होता है उसको भी ले सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने इसमें डिप किया। डिप करके इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया है और हाथ में ग्लव्स की तरह पहन लिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपका बेड है, आपका सोफ़ा है, जो भी वेलवेट की चीज़ है ना, आप उसको इससे क्लीन कर सकते हो। बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, बिल्कुल नए की तरह चमकने लगता है। जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सारा का सारा ये साफ़ कर देता है। और देखिए यहाँ पर सॉक्स पहन रखा है, सॉक्स आराम से आप इसको इधर उधर पलट करके पोंछ सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एक तरफ को साफ़ करती हूँ, फिर पलट लेती हूँ, दूसरी तरफ को साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे बेड को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हूँ। यहाँ पर आप सोफ़ा को भी क्लीन कर सकते हो। और इसी तरीके से देखिए मैंने पूरा बेड साफ़ कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकली है, देख सकते हैं। तो है ना कमाल वाला आइडिया। उम्मीद करते हैं आप भी ज़रूर बनाएंगे और क्लीन करके देखेंगे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बरसात के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आलू को लेकर के। हम आलू लेकर के आते हैं तो पूछते हैं भैया ये आलू मीठे तो नहीं है, लेकिन वो शॉप वाले तो कह देते हैं नहीं नहीं ये आलू बिल्कुल मीठे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम घर में आते हैं सब्जी बनाते हैं तो ऐसा लगता है हमने इसमें शुगर ऐड किया हुआ, इतने ज़्यादा आलू मीठे होते हैं। तो हम क्या करें जिससे कि हमें ये आलू ना खाने पड़े। और मीठे आलू की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप कितनी भी अच्छी बना लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं बहुत ही सिंपल सा तरीका, जिससे आपके आलू का जो भी मीठापन होगा वो सारा का सारा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको धुलना नहीं है, पहले आलू में आपको इस तरीके से पानी डाल देना है और इस तरीके से इसको डिप कर देना है। अब आपको लेना है नमक, जो नॉर्मल नमक हम लोग खाते हैं वही नमक यहाँ पर ले रही हूँ। तो 1 स्पून के करीब करीब मैंने नमक ले लिया और इसको इस तरीके से हिला करके मिक्स कर देना है। अब आपको 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ऐसे ही, और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से धुल करके आप बनाइए। यकीन मानिए आपका जो भी आलू का मीठापन है वो सारा गायब हो जाएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि जो कल सब्जी बनाई थी इतनी मीठी थी वो आज बिल्कुल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी महिलाएं ना महीने के जो 4 दिन होते हैं उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझते हैं। हम पैड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब करती हैं तो अक्सर हम लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम होती है लीकेज को लेकर के। अगर आपको टाइम नहीं मिला, आप मीटिंग में हैं या आप कहीं पर बाहर बिजी हैं, तो आपका पैड बदलने का कोई टाइम नहीं मिलता है। जब आपको टाइम नहीं मिलता है तो कभी कभी लीकेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कितना अच्छा पैड आपने इस्तेमाल किया हो। तो आज मैं बताऊंगी एक छोटी सी टिप, अगर आप उसको अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप 4 घंटे 6 घंटे नहीं 12 घंटा भी अगर पैड का इस्तेमाल करते हैं तब भी बिल्कुल लीकेज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर को निकाल दिया है। पेपर को रखना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में जो ये कवर करने वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से कवर करना है। अब देखिए ये इस तरीके से बन करके रेडी हुआ। अब जो एक्स्ट्रा कागज़ है हम उसको निकाल देंगे, जिससे कि ये हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो बस आप इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। अब आप इसका इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए कितनी देर भी आप इसको यूज करेंगे बिल्कुल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत सुरक्षित रहेंगे और आपके कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये आजमाई हुई टिप है, बहुत ही कमाल की है। आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो जब भी हम ना अपने गले के, चाहे नेकलेस हो चाहे चेन हो, कोई चीज़ जब ले करके चलते हैं ना तो कुछ इस तरीके से इकट्ठा करते हैं और बैग में डाल देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, सारे उलझ जाते हैं और कभी कभी ये गिर भी जाते हैं या फिर चोरी भी हो जाते हैं। तो अगर आप भी सफ़र में कहीं पार्टी में कहीं जा रही हैं, ऐसी दूर जगह पर जा रही हैं या ससुराल जा रही हैं, मायके जा रही हैं और ले करके जा रही हैं, तो एक छोटी सी टिप अपनाइएगा। एक सेफ्टी पिन में आप इसको सिक्योर कर सकती हैं, बहुत ही आसानी से ले जा सकती हैं। ना इसको चोर चुराएगा, ना ये गिरेगा, ना ये उलझेगा। तो करना क्या है, कुछ इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगाना है। जितने भी आपके पास में नेकलेस है, जो चेन है, जो भी है, उनमें आपको इस तरीके से पहले हुक को अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके बाद में उसमें एक सेफ्टी पिन लगा देना है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए 3 अपने जो नेक के ज्वेलरी हैं, मैं उनको इस तरीके से पैक करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें सेफ्टी पिन लगा देना है। जहाँ से हुक हमने लगाया है बस वहीं पर हमें लगाना है। इससे क्या होगा ना कि ये सिक्योर हो जाएगा और खुल कर के निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे तीनों चीज़ ओरिजिनल है, गोल्ड है, ओरिजिनल प्योर पर्ल है। तो मैं इस पर ही ट्राई करके बता रही हूँ। मैं इसको ले जा रही हूँ बाहर, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है और अब यहीं हुक पर ही मैं इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दूंगी। देखिए तो ये हमारा हो गया, सेफ्टी पिन लग गया। अब चलिए लेते हैं एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा हैंकी। हैंकी सभी के घर में होता है, तो ये भी नहीं है कि मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो 15-20 रुपए का मिल जाता है। बस अब आपको सेफ्टी पिन को इसके अंदर लगा देना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अब एक उसमें हैंकी में आप 6 से 7 चेन या जो भी नेकलेस ले जा रहे हैं उसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 रख करके दिखा रही हूँ और कुछ इस तरीके से आपको टक कर देना है इसको। अब चलिए इसको लपेटने का तरीका बताते हैं, इसको रखने का तरीका बताते हैं, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें नेकलेस रखा हुआ। अब देखिए आप कितना भी इसको उलझेंगी, कुछ करेंगी, ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अच्छी तरीके से फिक्स रहेगा और ये उलझेगा भी नहीं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको सही कर देती हूँ। उसके बाद में आपको अब दिखाती हूँ इसको रखना कैसे है। तो बस आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, छोटी छोटी सी फोल्डिंग बनानी। देखिए इस तरीके से अब ये अच्छी तरीके से कवर हो गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें नेकलेस रखा हुआ है। अब इस तरीके से लपेटिए और इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें सेफ्टी पिन लगा करके इसको बंद भी कर सकते हैं या रबर बैंड भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा है इस तरीके के जो हमारे पास लिड होते हैं उनको। अब इनको जब भी हम कहीं रखते हैं ना तो सरक करके नीचे गिर जाते हैं और कभी कभी ये टूट भी जाते हैं। अगर कांच के हैं तो इस तरीके से रबर बैंड लगाइए और अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको एक बार आजमा करके देखिएगा, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं भी अक्सर परेशान रहती थी कि इसको कहाँ रखूँ, रैक में रख नहीं जाती है और ऐसे इसको कहीं बाहर रखते हैं तो ये बार बार सरक करके गिरती रहती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको हैंग कर दिया। आप कितनी आसानी से जब भी ज़रूरत होगी तो उतारेंगे और रख लेंगे। साथ ही साथ अब ये वाले जो है स्टील वाले, इनको भी हमें लगाना होता है। तो हमें यहाँ पर लेनी है एक चूड़ी, कोई भी चूड़ी, मतलब कांच की नहीं लेना है। यहाँ पर आप प्लास्टिक की ले सकते हैं, मेटल की ले सकते हैं और रबर बैंड को कुछ इस तरीके से नॉट लगाना है। अब इसमें आपको इस तरीके से लगा देना है और अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा रबर बैंड एक और लगा दीजिए और दूसरा वाली लिड है वो भी हैंग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी लिड को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी है जो हमारे कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं ना, कार्डबोर्ड होते हैं बहुत सारे, हम लोग ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको या तो रद्दी वालों को दे देते हैं या फेंक देते हैं। अगर आप गार्डनर हैं, आपको गार्डनिंग पसंद है और आप प्लांट लगाते हैं तो मेरी तरह आप भी इसका इस्तेमाल करें। देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कट करके यहाँ पर डाल रही हूँ अपने प्लांटर के नीचे। इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। हमारे प्लांट में पहली बात तो फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि कार्डबोर्ड जो होता है फंगस बैक्टीरिया फ्री करता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैंने डाल दिया। दूसरी बात है जो ड्रेनेज होल होता है उसको ये
प्रॉपर रखता है, उसको जाम नहीं होने देता। तो मिट्टी डालने से पहले आप इसको डाल दीजिए, उसके बाद में मिट्टी डालिए, प्लांट लगाइए। आप ग्रोथ देंगे तो चौंक जाएंगे कि इतनी अच्छी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आप जो कार्डबोर्ड के टुकड़े डाले हैं उससे हो सकती है। तो ये मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट चीज़ है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं प्लांट लगाने जा रही हूँ तो आप लोग साथ भी शेयर कर दूँ, जिससे कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के बाद में बिल्कुल फेंकिएगा मत, जब प्लांट लगाना हो तो इस तरीके से प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको थैंक्स बोल पाऊँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा है नेल कटर को लेकर के। अक्सर नेल कटर को हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और धीरे धीरे जो इसकी धार होती है वो कम हो जाती है। फिर जब हम नेल को कट करते हैं ना तो ये कटता नहीं है, रेसे रेसे जैसे आ जाते हैं और कभी कभी बहुत खुरदुरा कट होता है, जिससे हमारे नेल्स फटने का भी डर रहता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको फेंक देते हैं और दूसरा नेल कटर ले आते हैं, दूसरा लेके आते हैं, थोड़े दिन बाद फिर भी वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पर आपको लेना है मेडिसिन वाली रैपर। आपको यहाँ पर मेडिसिन की रैपर को कट नहीं करना है, सिर्फ इस पर प्रेस करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको प्रेस करने, दबाने, जगह आपको कम से कम 1 मिनट इसको ट्राई करना है, इस तरीके से दबाना है। आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे इसमें धार आने लगी है और जो नेल हमारा बिल्कुल कट नहीं हो रहा था बहुत अच्छी तरीके से कट होने लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रही हूँ और अभी मैं नेल देख रहे थे कट नहीं हो रहा था और अभी मैं आपको नेल कट करके भी दिखा दूँगी। तो इस तरीके से आपको प्रेस करते जाना है कॉर्नर पर, धीरे धीरे पूरे में घुमा कर करिए। और चलिए अब हम आपको नेल को कट करके भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से नेल कट होने लगा है और एकदम से स्मूथली कट हो रहा है, बहुत ही फाइन कट हो रहा है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है, इसको आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा सरकाइएगा तो हाइप बटन मिलेगा, तो मुझे हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी है लिपस्टिक को लेकर के। जब भी हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई कॉटन ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं और उससे पोंछ देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे लिप में धीरे धीरे कालापन आ जाता है और लिप हमारी खुरदुरी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ी सी वैसलीन, क्योंकि वैसलीन सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बस इतना सा वैसलीन लिप पर हल्के हाथों से रब करिए और उसके बाद में इसको एक कॉटन से पोंछ दीजिए। आपके लिप बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, पिंक रहेंगे, कभी भी इनमें कालापन नहीं आएगा और आपकी जो लिपस्टिक है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि लिपस्टिक लगाते लगाते मेरे जो लिप हैं वो पहले बहुत पिंक थे, अब ब्लैक हो गए हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि आप लिप को रब करते हैं, रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके सॉफ्ट स्किन जो है ब्लैक पड़ने लगती है और लिप पे खुरदुरापन आ जाता है। तो चलिए वीडियो का यही पेंट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।